से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और संभल से इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर चलिए आपको आज बताते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम शख्स की लिंचिंग की कोशिश की गई है। संभल में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ समर्थक की पिटाई की है। बुजुर्ग शख्स जिसने सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था, धारदार हथियारों से संभल में उस पर हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीड़ ने बुजुर्ग पर धारदार हथियारों से हमला किया। ये देखिए, बुजुर्ग जाहिद सैफी को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। भीड़ ने बुजुर्ग से कहा कि तुम मुस्लिम नहीं रह गए, तुम हिंदू हो गए हो अगर तुमने वक्फ बिल का समर्थन किया। तो जरा देखिए कि जैसे कि आसार थे कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो संवेदनशील इलाके हैं देश के, वहां ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं और वही संभल से नजर भी आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके एक बुजुर्ग मुस्लिम जिसने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, भीड़ ने उसे पीटा है, लिंचिंग करने की कोशिश की और ये कहा कि तुम हिंदू हो गए हो। एक वृद्ध मुसलमान व्यक्ति को इस वजह से पीट दिया गया क्योंकि उनके परिवार वालों ने और उन्होंने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। इस वक्त हम संभल के गुन्नौर इलाके में हैं और हमारे साथ वो पीड़ित बुजुर्ग हैं जिनका नाम है जाहिद सैफी। और आप देखें तो फिलहाल जो है उन्हें चोट लगी हुई है और पट्टी बंधी हुई है और इनको जो है मेडिकल कराने के बाद फिलहाल घर पर वापस लाया गया है। जाहिद सैफी जी से ही बात कर लेते हैं। जाहिद जी, ये बताइए कि क्या वजह हुई, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, कब आपके साथ मार पिटाई हुई? जब हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ इस बात को वक्फ बोर्ड को लेकर, हमारे साले साहब वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन है, क्या नाम? माइनॉरिटी अशफाक सैफी, और बोले वो तुम्हारे साले हैं, गाली भी की, बदतमीजी भी की। फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। उन्होंने क्या ऐसा कुछ कहा था? क्या सरकार से जुड़ाव है उनका, आपके जो साले साहब हैं? हाँ, मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे वो, योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है, बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैं भाई हिंदू ना हुआ, बिल्कुल सही हुआ है, बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वक्फ बोर्ड की जगह जमीन दबाए पड़े हैं, अब वो जगह तो बाहर आएगी निकल कर। तो आपके साले साहब ने वक्फ के समर्थन को लेकर कुछ लिखा था सोशल मीडिया पर? फेसबुक पर पोस्ट डाली, उस पोस्ट के चक्कर में हमसे झगड़ा हुआ है। तो जब आप निकले तो आपने क्या कहा? कि आपने कहा होगा कि भाई सरकार ला रही है, हमने कर दिया। हमने कहा उन्होंने अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो आप आगरे जाइए, नखलऊ जाइए, उनसे बदला ले लिए, उनको गाली बके वहाँ जाके। भाई मेरे सामने क्यों बक रहे हो भाई गाली? भाई तुम में हिम्मत है वहाँ जाइए। भाई इसी बात पर वो भिड़ गए। तो आपका क्या स्टैंड है? ये जो कानून आया है वक्फ संशोधन बिल, आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा सरकार ने किया है। जो लोग वक्फ बोर्ड पे मजे मार रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, तमाम कृषि कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जगह पे, हमें बड़ा खुशी हुई है और हम सरकार से खुश हैं। ये बताइए कि जो ये घटनाक्रम है, आज के दिन का घटनाक्रम है, आज 3 तारीख है, और किन किन लोगों ने मारपीट की और किस तरह से आपके साथ घटनाक्रम हुआ, बताएं सारांश में। एक तो क्या कहते नौशाद है, एक रिजवान है और एक शोएब गंजा है। इस पे तो गुंडा एक्ट लगी हुई है, तब भी पुलिस इसको नहीं कर रही। आपने जो पुलिस को शिकायत दी उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके ऊपर तमंचे के बट से मारा गया। क्या किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया मारपीट? डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा, तो ये मेरी। हाँ, ये तो ये बताइए कि आपने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस हमारी मदद कर रही है इसको लेकर। उनके घर वालों को पकड़ के भी लाइए और मुल्जिम हाथ नहीं आए। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। गौरव, हमने सुना इस शख्स को जिसकी पिटाई की गई है और जो मुसलमान जिन्होंने संशोधनों को समझा है, वो इस बात को समझते हैं कि संशोधन बिल मुस्लिमों के हक में, उनके जीवन की बेहतरी के लिए लाया गया है। लेकिन जो मुसलमान भ्रम में फंसे हैं वो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। संभल में क्योंकि जुमे की नमाज भी आज अदा होनी है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, कैसा माहौल आज देखा जा रहा है? पुलिस की मुस्तैदी कैसी है? देखिए, पुलिस की मुस्तैदी है। कल शाम भी जो है वो कोतवाली थाना
के एसएचओ अनुज कुमार तोमर की अगुवाई में एक बड़ा फ्लैग मार्च जो है वो आरएएफ और आरपीएफ के जवानों के और आरआरएफ के जवानों के साथ निकाला गया। इस घटनाक्रम के बाद में बात करें तो इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। गुन्नौर थाना क्षेत्र में इस मामले में शिकायत की गई थी और तीनों ही आरोपियों को फिलहाल जेल भेजे जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम संभल इस शहर की इन खास इलाकों की बात करें जो मस्जिद के आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो है कुल मिलाकर पुलिस ने जिस तरह की कड़ाई बरती हुई है, अभी तक ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेताओं ने बयान जरूर दिए हैं लेकिन किसी तरह के विरोध प्रदर्शन या किसी तरह की भीड़ इकट्ठी करने में वो कामयाब नहीं रह सके हैं। और पुलिस ने जिस तरीके से न सिर्फ कई इस तरह के नेताओं को शांति भंग के जो धाराएं होती हैं बेनेसेस की, उनके मामले में पाबंद कर रखा। और ऐसे में सबको पता है कि संभल जैसी जगह में अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो पुलिस उनको बख्शने नहीं वाली है और ऐसे तमाम लोग जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर काफी हद तक जो है तैयारियां की गई हैं। क्या पिछली बार की तरह उतनी भीड़ नजर आएगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि पहले अब जुमे की नमाज और उसके बाद 2 दिन बाद रामनवमी का बड़ा त्योहार है और रामनवमी का त्योहार काफी बड़े स्तर पर जो है वो संभल में होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, जरा इस मामले के बारे में बताएं, इस बुजुर्ग ने आखिर ऐसा क्या किया था? क्या आपको देश की कोई चीज पसंद आएगी? वो बिल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास की गई है वो पसंद आएगा तो क्या आपको इतना भी हक नहीं है कि आप उसके समर्थन में कुछ कह सकें, कुछ लिख सकें? क्या एक्शन उन लोगों के ऊपर अभी तक हुआ है गौरव, जिन्होंने पिटाई की इस बुजुर्ग की? बिल्कुल, जिन लोगों ने पिटाई की है वो 3 आरोपी जो जिनको नामजद देकर शिकायत दी गई थी, तीनों को गुन्नौर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। सारांश में बता दें तो अशफाक सैफी हैं जो कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनका भाजपा से लगाव। ऐसे में जब वक्फ बिल लाया गया तो उन्होंने उसके समर्थन में एक पोस्ट लिखी। जो शख्स हैं जाहिद सैफी वो उनके बहनोई हैं और वो मस्जिद गए थे, बाजार गए थे और उसके बाद लोगों ने इस बात को लेकर विरोध करना शुरू किया कि आप समर्थन कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार समर्थन कर रहे हैं, आपने धर्म छोड़ दिया है। और इसके बाद उनके साथ जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ संशोधन बिल का समर्थन किया तो आपको हिंदू कहा जाने लगा और पिटाई की गई है। आगे भी अपडेट आपसे गौरव लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही वहां के माहौल को भी लेकर। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। में शिकायत की गई थी और तीनों ही आरोपियों को फिलहाल जेल भेजे जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम संभल इस शहर की इन खास इलाकों की बात करें जो मस्जिद के आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो है कुल मिलाकर पुलिस ने जिस तरह की कड़ाई बरती हुई है, अभी तक ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेताओं ने बयान जरूर दिए हैं लेकिन किसी तरह के विरोध प्रदर्शन या किसी तरह की भीड़ इकट्ठी करने में वो कामयाब नहीं रह सके हैं। और पुलिस ने जिस तरीके से न सिर्फ कई इस तरह के नेताओं को शांति भंग के जो धाराएं होती हैं बेनेसेस की, उनके मामले में पाबंद कर रखा। और ऐसे में सबको पता है कि संभल जैसी जगह में अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो पुलिस उनको बख्शने नहीं वाली है और ऐसे तमाम लोग जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर काफी हद तक जो है तैयारियां की गई हैं। क्या पिछली बार की तरह उतनी भीड़ नजर आएगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि पहले अब जुमे की नमाज और उसके बाद 2 दिन बाद रामनवमी का बड़ा त्योहार है और रामनवमी का त्योहार काफी बड़े स्तर पर जो है वो संभल में होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, जरा इस मामले के बारे में बताएं, इस बुजुर्ग ने आखिर ऐसा क्या किया था? क्या आपको देश की कोई चीज पसंद आएगी? वो बिल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास की गई है वो पसंद आएगा तो क्या आपको इतना भी हक नहीं है कि आप उसके समर्थन में कुछ कह सकें, कुछ लिख सकें? क्या एक्शन उन लोगों के ऊपर अभी तक हुआ है गौरव, जिन्होंने पिटाई की इस बुजुर्ग की? बिल्कुल, जिन लोगों ने पिटाई की है वो 3 आरोपी जो जिनको नामजद देकर शिकायत दी गई थी, तीनों को गुन्नौर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। सारांश में बता दें तो अशफाक सैफी हैं जो कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनका भाजपा से लगाव। ऐसे में जब वक्फ बिल लाया गया तो उन्होंने उसके समर्थन में एक पोस्ट लिखी। जो शख्स हैं जाहिद सैफी वो उनके बहनोई हैं और वो मस्जिद गए थे, बाजार गए थे और उसके बाद लोगों ने इस बात को लेकर विरोध करना शुरू किया कि आप समर्थन कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार समर्थन कर रहे हैं, आपने धर्म छोड़ दिया है। और इसके बाद उनके साथ जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ संशोधन बिल का समर्थन किया तो आपको हिंदू कहा जाने लगा और पिटाई की गई है। आगे भी अपडेट आपसे गौरव लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही वहां के माहौल को भी लेकर। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।